Good morning, students. So in the last class we have read about measurement and we came to know how to measure the length of things. Means we understood how to measurement of length. And now the next topic is measurement of weight. Weight को कैसा measure करेंगे हम. Weight is measured in grams and kilograms. weight को हम ग्राम्स और किलोग्राम्स में, जैसा लेंथ को हम कैसा मेशर करते थे, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, और सेंटीमीटर्स से छोटा हो तो मिलीमीटर, देन अगर मीटर्स से बड़े हो तो किलोमीटर्स. ऐसा हम दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ. नाउ मेजरमेंट ऑफ वेट. वेट की यूनिट्स क्या है. वेट्स को हम छोटी छोटी वेट्स हो तो ग्राम्स में, एंड इफ़ दे आर लार्जर वेट्स देन वी हैव टू वेई देम इन kilograms. A beam balance and an electronic balance are used to measure weight. So weight किससे हम measure करते हैं. एक तो beam balance से, एक electronic balance से. You can refer to pictures figure 12.2 and 12.3 children. जैसा आप हमेशा you always used to go to market, है ना. मार्केट जाते हो कई बार ग्रोसरी आइटम्स लेने या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, देन यू कुड हैव सॉ दिस. ये चीज़ें आप ऑब्जर्व किए होंगे. बीम बैलेंस होता है जो एक तरफ वेट रखते हैं, दूसरी तरफ जो भी सामान अपन को चाहिए. जैसे आपको हाफ केजी चाहिए देन दे विल कीप ए वेट ऑफ हाफ केजी एट वन साइड, एंड दूसरी में वो अपनी जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप ले रहे हो वो रख के, मोस्टली ग्रीन ग्रोसरी आइटम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट स्टॉल्स, इन सब में आप ये चीज़ देख सकते हो. पहले जब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नहीं था तो मोस्टली यही यूज़ करते थे, बट स्टिल नाउ पीपल आर यूजिंग दिस, एंड इन सम प्लेसेस वी कैन सी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस ऑल्सो. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे जैसे ऐसा वेट रखने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना वो कंटेनर कुछ भी रख दीजिए और उसमें डालते जाइए, नीचे आपको डिजिट्स दिख जाएंगे. यस, 250 ग्राम्स, 750 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, जितना चाहिए उतना अपन इस पर वे कर सकते हैं. नाउ so these are the weight is nothing but which is measured in grams and kilograms. And what we use to measure weight, beam balance and electronic balance. बेनी एंड अमन रन टू द ग्रोसर. क्योंकि बेनी और अमन को ग्रैंडपा की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो ग्रोसर के पास गए थे. दे पिकअप 1 kg शुगर. 1 किलो शुगर लिए थे. हाफ kg ऑफ वाइट फ्लावर, मैदा, एंड 100 ग्राम्स ऑफ कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर भी लिए थे, कितना, 100 ग्राम्स. वेट ऑफ ऑल सॉलिड थिंग्स इज मेजर्ड इन ग्राम्स. सो मोस्टली आपको कभी भी कोई भी सॉलिड थिंग की वेट मेजर करनी है तो आपको ग्राम्स में करनी पड़ती है. इधर हमने शुगर विच इज़ अ सॉलिड थिंग, देन वाइट फ्लावर मीन्स ऑल पर्पस फ्लावर, वो दैट इज़ मैदा, एंड कॉर्नफ्लावर, ये सब सॉलिड थिंग्स है, इसीलिए इन सबको हम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में वे किए थे. सो 1000 ग्राम्स मेक 1 किलोग्राम. जैसे 1000 ग्राम्स में 1000 ग्राम्स मिलाएंगे तो 1 kg होता है. इज इट ओके. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वेट. वेट की फॉर्मूला क्या है. 1000 ग्राम्स मेक्स 1 किलोग्राम. कभी भी आपको 1 kg चीनी चाहिए तो 1000 ग्राम्स. मान लीजिए आपको हाफ kg चाहिए तो 1000 डिवाइडेड बाई 2, 500 ग्राम्स. 1000 में से आपको ओनली 1/4 चाहिए तो 1000 डिवाइडेड बाई 4, 250 ग्राम्स. इज़ इट ओके. ऐसा केजी का सॉलिड थिंग्स का वेट करते हैं हम ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में, और ग्राम्स एंड किलोग्राम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉर्मूला 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 किलोग्राम. मतलब 1 kg होना है तो उसमें 1000 ग्राम्स होनी है, तब जाके 1 किलो बनती है. इज़ इट ओके. अमन चूजेस सम मैंगोज एट द फ्रूट सेलर्स शॉप. क्योंकि अमन को तो मैंगो ही वांट टू मेक सम मैंगो आइसक्रीम आई थिंक, है ना, वो भी बनाना चाहिए उसको, इसीलिए ही वेंट टू ए फ्रूट सेलर शॉप एंड ही टुक मैंगोज. प्लीज़ गिव मी 4 मैंगोज ही सेज. तो उसने बोला कि अंकल 4 मैंगो दे दीजिए. नो, सेज द फ्रूट सेलर, आई सेल देम बाय वेट. हाउ मच डू यू वॉन्ट, 1 kg और मोर. देन फ्रूट सेलर ने बोला नो नो नो, आई कैन गिव 1, 2. मतलब एक मैंगो 10 रुपीज़ की, एक मैंगो 20 की या 5 रुपीज़ की, ऐसा नहीं होते हैं ना. इफ़ वी वॉन्ट टू ईट मैंगोज व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू बाई देम इन किलोग्राम्स और ग्राम्स. तो फ्रूट सेलर ने बोल दिया नो, आई कैंट गिव लाइक दैट. आपको केजी चाहिए
या कितना चाहिए, क्योंकि मैं तो वेट से बेचता हूँ। अमन आस्क्स हिम टू वेट 4 मैंगोज। तो अमन ने बोला अभी एक मैंगो कितने का वेट का होगा वो भी वो उसको भी पता नहीं चला। सो व्हाट ही टोल्ड इज ओके आई नीड 4 मैंगोज, सो यू जस्ट वे 4 मैंगोज। दे वे 1 kg एंड 400 ग्राम्स। जब शॉपकीपर ने 4 मैंगो सेलेक्ट करके वे किया तो कितना आया, 1 kg प्लस 400 ग्राम्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो सॉलिड थिंग्स है, दैट्स वाई वी यूज टू वेट दीज इन किलोग्राम्स। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट को कैसा मेजर करना चाहिए। So weight is measured in grams and kilograms, and we use beam balance and electronic balance, and the formula for weight is 1 kilogram equal to 1000 grams. The last one, measurement of volume and capacity. Volume और capacity को कैसा measure करते हैं। Quantity or volume of liquids such as milk, oil and kerosene is measured in liters. Volume मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स द क्वांटिटी, कितना कंटेंट है। जैसे आपने एक ग्लास भर के मिल्क लिया, सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क। मिल्क की वॉल्यूम क्या होता है, मिल्क की क्वांटिटी मतलब आपने कितना मिल्क लिया, कितना ml लिया, ये है। इज इट ओके चिल्ड्रन। कोई भी लिक्विड्स की वॉल्यूम मतलब उसकी क्वांटिटी कितना है, वो कितना अमाउंट में लिया। जैसा आपने ऑब्जर्व किया हो तो छोटे बच्चों को, या जब आप भी जब छोटे थे कभी मेडिसिन लेते हो तो डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं वी हैव टू टेक 5 ml पर डे या 10 ml या 7.5 ml ऐसा। तो वो क्या है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिरप दैट शुड बी टेकन बाय यू। सो व्हाट वॉल्यूम मीन्स द क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपको लेना चाहिए। So quantity or volume of liquids such as milk. Milk is a liquid, oil it is a liquid, kerosene is a liquid. It is measured in liters. ये सब liters में measure करते हैं। और इनको कैसा, किस चीज़ से मेशर किया जाता है। जैसा मेशरिंग टेप से हम लेंथ मेशर कर लिया, और बीम बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से वेट मेशर किया। अब वॉल्यूम को कैसा मेशर करेंगे। मेशरिंग सिलेंडर्स, beakers and cans are used to measure the quantity or volume of liquids such as milk, oil and kerosene. So हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, measuring cylinders, beakers and cans। ये बीकर्स और ये सब आप मेशरिंग सिलेंडर्स, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे, साइंस में प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे तो आपको मेशरिंग सिलेंडर क्या है, बीकर क्या है, ये सब आप देख सकते हो। बट सिंपली टू से अपने घर पे सबने कभी ना कभी मेडिसिन लिए होंगे, सिरप लिए होंगे, तो वो कैप को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। जिस प्लास्टिक कैप देते हैं उसके ऊपर लाइंस बना हुआ लिखा हुआ रहता है 5 ml, 10 ml, 2.5 ml, 7.5 ml, मतलब कितना, क्या क्वांटिटी आपको मेडिसिन लेनी है। जस्ट टर्न योर पेज नाउ। So you often see bottles of packaged water in different sizes such as 1 liter and 2 liters. आपने वाटर बॉटल्स देखे होंगे ना, 1 लीटर की बॉटल, 2 लीटर्स की। जैसा कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लेते हैं, पेप्सी, माजा, लिम्का, ये सब जो होते हैं ना, ये सब, इन सब पे भी आपको 500 ml बॉटल भी होता है, 1000 ml बॉटल होता है, 2 लीटर्स की बॉटल्स भी होते हैं। और ऐसा बहुत सारे ऑयल है, ऑयल की बॉटल्स भी आपको अवेलेबल है डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट क्वांटिटीज़ में। वी कैन से दैट द बॉटल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर एंड 2 लीटर्स रेस्पेक्टिवली। सो इसका मतलब क्या है, वो बॉटल में पर्टिकुलरली आप मान लीजिए 1 लीटर की वाटर बॉटल ली है, इसका मतलब क्या है, वो बॉटल के अंदर 1 लीटर कैपेसिटी मतलब उतना स्टोरेज है, उतना क्वांटिटी, मतलब वो बॉटल उतना ही 1 लीटर ही ले पाएंगे। आपने 1 लीटर बॉटल लिया और 1 लीटर और 100 ml एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो क्या होगा, पूरा आपकी पानी नीचे आ जाएगा। सो कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी इज अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इन दैट ए कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी मतलब क्या है, कोई भी कंटेनर, वो कुछ भी हो, वो एक बॉटल है, वो एक ग्लास हो, या कुछ कोई भी कंटेनर हो, कोई भी एक डिब्बा हो, जिसमें कैपेसिटी इज ए मेजर ऑफ, मेजर वो क्या मेजर करती है, क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड की वॉल्यूम मतलब वो कितना क्वांटिटी में है। अ कंटेनर कैन होल्ड, एक कंटेनर कितना, जैसा एक ग्लास है, जैसा कभी घर पे भी मम्मा किचन में मोस्टली
अपना कोई मेजरमेंट करने के लिए एक छोटी ग्लास या कप वगैरह रख लेते हैं। हाँ यस, एक कप है, इस कप से मुझे 4 कप्स ऑफ आटा लेनी हो तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए काफ़ी है, मतलब उसका वो कप से वो मेजर कर रही कि यस दिस अमाउंट ऑफ आटा, दिस अमाउंट ऑफ फ्लावर इज़ इनफ फॉर मी टू मेक रोटीज। या कभी चाय बनाते हैं, टी कॉफ़ी, या आपकी मिल्क बनानी है तो यस आज इसको 200 ml ऑफ मिल्क देना है तो इस ग्लास भर के मिल्क देना है, तो उस ग्लास की कैपेसिटी कितना है 200 ml। या आपको डेली 400 ml मिल्क देनी है तो एक अलग बड़ी ग्लास में 400 ml मिल्क लेंगे और उसको बॉईल करेंगे। इसका मतलब क्या है, वो ग्लास कितना क्वांटिटी, कितना कैपेसिटी लेती है, उसमें कितना ml अपन रख सकते हैं। कैन होल्ड मतलब वो कितना तक वो ले सकती है, ये चीज़ है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर, मीटर्स नहीं है, सॉरी हियर इट इज़ मिसप्रिंट आई थिंक। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स, मिलीलीटर्स में करते हैं, मिलीमीटर्स मीन्स लेंथ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड्स मिलीलीटर्स। सो 1000 मिलीलीटर्स मिक्स 1 लीटर, जैसा 1000 ग्राम्स मिक्स 1 kg, ऐसा 1000 मिलीलीटर्स मिला के 1 लीटर बनता है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर में 1000 ml होता है। So we can see in figure 12.4 मेजरिंग सिलेंडर्स टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स। इसे मैंने बोला ना, जब आप बड़ी क्लासेस में साइंस सब्जेक्ट लिया और प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आपको तरह तरह के लिक्विड्स यूज़ करके एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है, तब आपको इस पर अच्छा से ऑब्जर्व करेंगे तो नंबरिंग दिख रही है ना। सो कितना ml लेना है उतना नंबर तक ही आपको जो भी प्रिस्क्राइब्ड लिक्विड डालनी है, और आपको उसको लिक्विड्स को मेजर करने के लिए हम ऐसा मेजरिंग सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। बीकर्स और कैंस, जैसा आपकी मिल्क मैन आते हैं तो उनके पास देखिए 1/2 लीटर का 1 लीटर की कैंस अवेलेबल होते हैं बीकर जैसा, तो वो एग्जैक्टली वो 1/2 लीटर की, उससे हमको 1/2 लीटर देते हैं, या 1 लीटर चाहिए तो 1 लीटर देते हैं ऐसा। नाउ Mother Benny and Aman complete their shopping and come back home. So finally they have completed their shopping and they came back home. They have lots of fun baking the cake and making the mango ice cream. उनको केक बनाने में और आइसक्रीम बनाने में बहुत मज़ा आ गया था। They give the gift to grandpa. Grandpa को गिफ्ट भी दे दिया। Enjoy the cake and ice cream. Even they had a good party and they enjoyed the cake and the ice cream too and celebrated his birthday. So now let us see how to make a mango ice cream. So when summer arrives we can do this. So 1 kg of ripe mangoes, अच्छा वाला मैंगोस चाहिए आपको 1 किलो। 1 लीटर ऑफ मिल्क, देखो इधर 1 kg क्यों बोला, मैंगोस आर सॉलिड। 1 लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क इज़ अ लिक्विड। 250 ml ऑफ क्रीम, क्रीम इज़ अ लिक्विड। 300 grams ऑफ शुगर, शुगर इज़ अ सॉलिड। 2 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर, 2 tablespoon कॉर्नफ्लावर ले सकते हो आप, या कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड 1 tablespoon ऑफ वनीला एसेंस, जो जैसे आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं तो तब हम ये फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। नाउ मेथड, रिक्वेस्ट एन एडल्ट टू हेल्प, कोई भी एडल्ट की हेल्प ले लीजिए। पील, कट एंड पल्प द मैंगोस, मैंगोस को पील करके पल्प, ये एक फ़न एक्टिविटी है, आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मैंगोस को पील करके कट करके उसकी पल्प निकालिए। यू कैन यूज़ ए फोक और यू कैन पुट देम इनटू ए मिक्सर, आप कोई फोर्क या विस्कर यूज़ करके उसको अच्छा से बीट कर सकते हो। अदर देन और एल्स यू कैन यूज़ ए मिक्सर। मिक्स मिल्क, क्रीम एंड शुगर इन ए वेसल विथ कस्टर्ड पाउडर, मिल्क और क्रीम एंड शुगर को एक ही कोई कंटेनर लेके उसी में अच्छा से कस्टर्ड पाउडर डाल के अच्छा से उसको मिक्स कीजिए। कुक टिल इट बॉइल्स, और उसको अच्छे से बॉयल भी होने दीजिए, स्टिरिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब बीच बीच में उसको अच्छे से हिलाते रहिएगा। लेट इट कूल, देन उसको कूल होने दीजिए। व्हेन इट बिकम्स कोल्ड, मतलब जब ठंडा हो गया, ऐड मैंगो पल्प एंड वनीला एसेंस। सो ये सारे मिक्सचर जो आपने कुक किया ये जब ठंडा हो गया तो ऊपर से आप मैंगो पल्प और वनीला एसेंस डाल दीजिए। मिक्स वेल एंड पोर इनटू ए कंटेनर, अच्छे से मिक्स करके कोई कंटेनर में रख के, एंड वी हैव टू keep the container in a freezer, we have to keep it in a freezer, let it freeze for 2 to 3 hours। इसको अगर फ्रीज में रख दिया 2 से 3 hours तक, then your ice cream is ready to eat। so it is a small activity how to make an ice cream, as it is 1 2 3 4 steps जो है ये फॉलो करके आप ये
बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ टाइम। हाउ कैन वी मेजर टाइम। आपको ये बहुत अच्छे से आता है। इन क्लास सेकंड ऑल्सो वी केम टू नो अबाउट दिस ना। मैथ्स में हमने टाइम को कैसा मेजर करते हैं, वॉच देखते हुए हम टाइम कैसा मेजर कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द यूनिट्स दैट आर यूज्ड फॉर दिस। टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। टाइम को हम आवर्स में, मिनट्स में एंड सेकंड्स में मेजर करते हैं। वी यूज़ ए क्लॉक और वॉच टू मेजर टाइम। हम को टाइम मेजर करने के लिए घर पे वॉच या क्लॉक यूज़ करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स इज एज गिवन बिलो। आपको ऑलरेडी पता है सबसे बड़ी यूनिट क्या है, आवर्स, देन मिनट्स, देन सेकंड्स, मतलब सेकंड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सो ये आवर्स एंड मिनट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है देखते हैं। सो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। सो इससे हमें पता चलता है कि सेकंड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेकंड सबसे छोटी यूनिट है। सो 60 सेकंड्स मिलके एक मिनट होता है। नाउ कितने मिनट्स मिलके एक 1 आवर होगा, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मिलके 1 आवर होगा। सो आर, HOUR, आर इज़ द लार्जर यूनिट देन मिनट्स एंड उससे सबसे छोटा सेकंड्स है। सो जैसे आपको कभी कंपटीशन वगैरह होते हैं तो हम कैसा कैलकुलेट करते हैं, कौन कितने सेकंड्स तक भी रीच हुए ये भी देखते हैं। नॉट ओनली इन मिनट्स, जो कि सब ने 5 मिनट्स के बराबर आया, फिर भी 5 मिनट्स 40 सेकंड्स में कोई आया, 5 मिनट्स 30 सेकंड्स में आया। जैसे स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स ये सब जब होते हैं तो ऐसे ईच एंड एवरी सेकंड को भी कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को भी कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स में मेजर करते हैं। नाउ द लास्ट वन इट इज़ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसा मेजर करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई भी चीज़ कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। और टुडे द टेम्परेचर, डेली आप न्यूज़ में वेदर फोरकास्ट सुनते हो तो आपको बताते हैं हाँ आज बाहर की क्लाइमेट 39 डिग्रीज है और रात में तो वो 0 डिग्रीज हो गया, कभी 5 डिग्रीज है, कभी 10 डिग्रीज है। सो व्हाट इज़ दिस। सो बाहर की डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न, अगर हॉटनेस हो तो समर में हॉटनेस पता चलता है और विंटर्स में कोल्डनेस। इन द सेम वे अपनी बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है, इजंट इट। कई बार क्या होता है अपनी, व्हाट हैपन्स व्हेन वी गेट फीवर आता है तो सब क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले थर्मोमीटर से चेक करते हैं आपकी बॉडी टेम्परेचर कितनी है, तो उससे आपकी फ़ीवर की सीवियरिटी पता चलती है। जैसा कि आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, अच्छा नॉर्मली इतना टेम्परेचर होना है और आपकी कितना है, तो कितना हाई फीवर है, लो फीवर है, जो भी है वो बताते हैं। अ डॉक्टर यूजेस अ थर्मोमीटर टू मेजर आर बॉडी टेम्परेचर। सो डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर्स यूज़ करके अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल। सो टेम्परेचर का भी एक यूनिट होगा ना, जैसा मेजरमेंट में लेंथ के लिए मीटर्स, सेंटीमीटर्स, और वेट के लिए ग्राम्स, किलोग्राम्स, एंड कैपेसिटी के लिए मिलीलीटर्स, लीटर्स, एंड फॉर टाइम इट इज़ सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स। इन द सेम वे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, इन दोनों में कोई सा भी, जैसा फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग आप ऑब्जर्व करिए एक बार, FAHREN, फ़ारेन, HEIT, हाइट। फ़ारेनहाइट स्केल में इसको टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नाउअडेज, बट आजकल क्या, डिजिटल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर। पहले क्या डिजिटल थर्मोमीटर्स नहीं थे, आपने देखा हो तो एक ग्लास से बना हुआ थर्मोमीटर्स होते थे, उससे टेम्परेचर मेजर करते थे। बट नाउअडेज आजकल ये डिजिटल वाले थर्मोमीटर्स भी अवेलेबल है, जैसा डिजिटल वेइंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस जैसा डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गया। इसमें तो आपको पूरा डिजिट्स के साथ दिखता है कितना है आपकी बॉडी टेम्परेचर। इन आवर कंट्री, अपनी कंट्री में द सेंटीग्रेड स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हम सेंटीग्रेड स्केल मोस्टली प्रीफर करते हैं अपनी कंट्री में टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ मेजरमेंट. So go through the video, listen the video carefully. After that
try to read the whole chapter. Okay, thank you.